बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो LMS हैंडल पार्ट 3 इसके साथ हाज़िर हुआ हूँ। इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे होम टैब के अंदर ये जो हर सब्जेक्ट का अलग अलग बॉक्स बना हुआ होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या डिटेल होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी डिटेल हैं। हम दो हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे और इसके बारे में मुकम्मल तफसील के साथ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास ये पर्पल कलर की पट्टी है, जो रिबन है, इसको स्टडी करते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपके जो लेक्चरार्स, जो आपके टीचर है, उनकी पिक्चर, उनका नेम और उनके बारे में जो कुछ डिटेल है कि उन्होंने डिग्री वगैरह कहाँ से हासिल की है, ये आपके पास यहाँ पे आ जाती है। अगर आप अपने किसी टीचर के बारे में मज़ीद तफसील से जानना चाहते हो तो आप उनको गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास ये इंडेक्स या लेसन जो है, ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर इसकी मुकम्मल तफसील होती है इंडेक्स या लेसन की। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लेसन होते हैं, आपके जो है वो लेक्चर होते हैं, आपके चैप्टर जिसे कह लें वो होते हैं। इनके अंदर यहाँ पर आपके दिखा रहे होते हैं कि यहाँ पर आपका कौन कौन सा लेक्चर है, किस किस के हवाले से, उसका नेम क्या है। ठीक है, उसके हेडलाइन समझ लें या उसका जो मेन टॉपिक है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आता है। उसके साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो ये दो चीज़ें होती हैं, एक बुक बनी हुई और एक वीडियो का जो है वो आइकन है। बुक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये जो लेक्चर है वो आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, और अगर आप इसकी वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आप इसकी वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, ये जो ब्लू कलर में आपके पास आ रहा है, आप इसके ऊपर भी क्लिक करके आप इस लेक्चर को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास दो चीज़ें आ जाएंगी, एक वीडियो और साथ ही आपके पास की रीडिंग। आप चाहें तो उसकी वीडियो देख सकते हैं यहाँ से, चाहें तो इसकी रीडिंग जो है वो कर सकते हैं आप यहाँ से। ठीक हो गया। तो कुछ सब्जेक्ट में ऐसा होता है कि उनको रीड करना मस्ट होता है, बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको रीड नहीं करते तो आप उसके क्विज़ को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर CS 506 जो सब्जेक्ट है इसको ओपन कर लेता हूँ, और इस पर यहाँ पे मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और यहाँ पर सॉरी, CS 506 नहीं बल्कि 603 है और 608 है, जिनकी ये देखें मैंने यहाँ पर वीक नंबर 6 ये देखें मेरा कंप्लीट है। जो मेरे कंप्लीट है उनके ऊपर ये ग्रीन कलर का टिक का निशान आ रहा है। अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे मेरे पास लेक्चर नंबर 73 है, तो लेक्चर नंबर 73 के ऊपर मेरे पास ग्रीन कलर का टिक का निशान अभी तक नहीं है। इससे नीचे जो 74 है वो ब्लैक कलर में है, वो ब्लू कलर में भी नहीं है, क्योंकि मैं उनको ओपन ही नहीं कर सकता। पहले मैं जो लेक्चर नंबर 6.73 है, ठीक है, इसकी वीडियो को देखूंगा और फिर जो है वो मैं नेक्स्ट जो है वो मूव ऑन करूंगा। इसके बारे में हम मज़ीद जो है वो डिटेल से बात करेंगे कि हम ये चीज़ें कैसे कौन से सब्जेक्ट की जो वीडियोस है इनको देखना पड़ता है और कैसे हम जल्द अज जल्द इनको देख सकते हैं। पर फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो उसके बारे में कि यहाँ पर जो इंडेक्स और लेसन है, यहाँ पर आपके जितने भी आपके लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर आपके पास शो हो रहे होते हैं। वैसे नॉर्मली जो है वो 45 हमारे पास लेक्चर्स होते हैं, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि 47 है। और आजकल जो नए जिनको अपडेट कर रहे हैं वो मॉड्यूल की शक्ल में आ रहे हैं, छोटे छोटे से क्लिप्स आ रहे हैं, छोटी छोटी वीडियोज़ आ रही हैं, तो वो आ जाते हैं हमारे पास, और वो ज़्यादा होते हैं। वो छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, वो 100, 150, 200 इस तरह से होती हैं। यहाँ पर अगर एक और चीज़ आप देखें तो ये 39 नंबर लेक्चर यहाँ पे ओपन आ रहा है। ये ओपन इसलिए आ रहा है कि ये अभी इस वक्त जो हमारा लेक्चर चल रहा है वो PDA करस्पॉन्डिंग ऑफ टू CFG है। ठीक है, ये ओपन इसलिए आ रहा है कि ये MDB होती है, मेंबर डिस्कशन बोर्ड के, उसके अंदर आप जो है, जिस तरह ये है मेरे पास MDB ओपन आ रहा है, यहाँ पर मैं अपने लेक्चर जो मेरा सर हैं, जो मेरे टीचर हैं, उनसे मैं अपना क्वेश्चन कर सकता हूँ। क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, सलाम, हाउ आर यू, आप सर से जो है वो पूछ सकते हैं। अपने इससे लेक्चर के मुतालिक आप कुछ पूछना चाहें तो आप वो यहाँ पर
पूछ सकते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पर इसी MDB के रिप्लाई में ही आपको रिप्लाई कर देते होते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करना चाहता। यहाँ पे आप कोई पिक्चर वगैरह साथ ऐड करना चाहें, कोई छोटा सा वीडियो या क्लिप वगैरह जो आपको समझ ना आई हो, उसके हवाले से कुछ आपने डिस्क्राइब किया हुआ हो, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ये सेंड का बटन है, आप यहाँ से जो है वो सेंड कर सकते हैं। ये शो माय कमेंट्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो क्वेश्चन पूछा होगा आपके पास वो आ रहा होगा, और शो ऑल कमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगर किसी और स्टूडेंट ने भी इसके हवाले से कोई सवाल किया हुआ होगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं लेक्चर नंबर 38 ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर ये देखें कि ये देखें कुछ स्टूडेंट ने कोई सवाल किया। जिस तरह ये एक बच्चे ने प्रेजेंट का लिखा हुआ है, तो इंस्ट्रक्टर ने जवाब दिया है कि पोस्ट ओनली टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज ऑन MDB, डू नॉट पोस्ट एनी अदर कमेंट हेयर। ठीक है, ये जो प्रेजेंट है इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, तो मतलब हाजिरी, ये कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उनको इस बारे में इल्म नहीं है, वो अपनी हाजिरी समझते हैं कि हाजिरी लगवाना ज़रूरी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये देखें 7 मिनट अगो जो है वो सर की तरफ से रिप्लाई है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो 2 डेज़ अगो हुआ था। तो यहाँ पर रिप्लाई आपको थोड़ा सा लेट मिल सकता है, लेकिन आपको रिप्लाई आ जाता होता है। यहाँ पर इस तरह एक बच्चे ने जो है वो क्वेश्चन किया हुआ, अस्सलाम वालेकुम सर, ये क्या स्पोर्ट एंड सोसाइटी फंड है? हम फ़ी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, नया ख़र्चा, ये चीज़ें। तो सर ने फिर यही आगे जवाब दिया कि आपका रिलेटेड क्वेश्चन नहीं, आप जो आपका लेक्चर चल रहा है आप उससे रिलेटेड अपना जो सवाल है वो कर सकते हैं। जिस तरह एक बच्चे ने ईमेल के थ्रू सपोर्ट सिस्टम का पूछा हुआ है, तो उन्होंने बताया हुआ है कि आप इस तरह से cs402@vu.edu.pk पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो इंडेक्स और लेसन वाला है, इसके अंदर आपके पास ये डिटेल होती है। यहाँ पर एक कुछ और डिटेल भी आपके पास होती है, जो अगर हमारा जो सेमेस्टर है वो नॉर्मल स्टार्ट हो, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास लेक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपके पास असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ जाती है। ठीक है, ये आपको पहले से एक चीज़ बता रहे थे कि हम 12 लेक्चर लेंगे, 12 लेक्चर के बाद आपकी जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो आएगी। लिहाजा आपकी जो फर्स्ट असाइनमेंट होती है वो इन 12 लेक्चर में से आ सकती है। लिहाजा आपने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 को अटेम्प्ट करने के लिए जो है वो इन 12 लेक्चर्स को ले लेना होता है। वीडियो लंबी ना हो, नेक्स्ट चलते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन की तरफ। कोर्स इन्फॉर्मेशन जब आप ओपन करेंगे तो कोर्स इन्फॉर्मेशन के अंदर आपके पास कुछ जनरल नॉलेज इस कोर्स के रिलेटेड जो है वो होती है कि ये आपका कोर्स जो है उसका कोर्स का कोड क्या है, इसका नेम क्या है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, कैटेगरी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, कंप्यूटर साइंस से एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इसके क्रेडिट हावर कितने हैं, 3 हैं, और सेक्शन इंचार्ज आपके पास कौन इसका होता है, अकमल खान साहब हैं, आप उनके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनकी यहाँ पर ईमेल आपके पास है, उनका जो एक्सटेंशन नंबर है वो यहाँ पर आपके पास आ रही है। ठीक है, उसके बाद कोर्स से रिलेटेड आपके पास कुछ लर्निंग आउटकम है, कोर्स कंटेंट आपका किस बारे में, यानी कि ये कोर्सेज होगा, इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या चीज़ें सीखेंगे वो यहाँ पर आ रही हैं। अगर ये चीज़ें जो हैं आपको पहले से आती हैं या आप इन जो टॉपिक्स हैं इनको आप यूट्यूब से या किसी और प्लेटफॉर्म से अगर इनके बारे में नॉलेज हासिल कर लेते हैं तो आपको अपने LMS के जो वीडियोज़ हैं और हैंडआउट्स हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास आपका जो भी कोर्स का डाटा है वो आपके पास बता दिया है कि आपके कोर्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, आप ये चीज़ें कहीं से पर सीख सकते हैं। अच्छा, FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पर इन्हीं लेक्चर के मुतालिक पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ रहे होते हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करके आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द वर्ड ऑफ अ लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके हवाले से फिर इन्होंने जो है वो प्रॉपर एक आंसर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके पास मज़ीद इसके अंदर क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं हर लेक्चर के मुतालिक। ये देखें क्वेश्चन नंबर 7 है, फिर व्हाट आर द सीक्वेंशियल ऑपरेटर्स। सीक्वेंशियल ऑपरेटर आपके पास क्या होते हैं? तो जब आप ये लेक्चर लेते हैं, जब आप इनके हैंड आउट्स पढ़ते हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टूडेंट के माइंड में इरेज हो जो है वो रेज होते हैं। फिर उसके मुतालिक जो है वो लेक्चरार या जो भी टीचर वगैरह आता है उन्होंने पहले से ही कुछ क्वेश्चन और उनके आंसर वगैरह जो है वो बनाए हुए होते हैं, ताकि
आपको बार बार जो है वो अपने टीचर को मेल वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप यहाँ पर आकर अपना क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। आप वो यहाँ पर ओपन करके आप रीड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप इन क्वेश्चन आंसर को लाजमी जो है वो रीड आउट कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं क्वेश्चन में से आपका पेपर भी आ सकता है। ये अगर क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हुए होंगे तो आपका जो इस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका जो कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोसरी। यहाँ पर अगर आप आए, ठीक है, इसको ओपन करें। ग्लोसरी में अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आपके पास ऐसे वर्ड होते हैं जिनके आपके पास आप उनके बारे में कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेना चाहते होते हैं। उनके जो है वो यूँ समझ लें कि अल्फाज के मायने आपको समझ नहीं आ रहे होते, या वो है क्या चीज़ है उसके बारे में थोड़ी सी डिफिनेशन कह लें या डिटेल कह लें, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इनको भी लाजमी आप रीड आउट कर लिया करें। आपका अपना क्विज़ जब होता है या आपके फाइनल टर्म या मिड टर्म के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं तो उनसे पहले एक नज़र इनको भी रीड आउट कर लिया करें, इनको देख लिया करें। आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो यहाँ से क्लियर हो सकते हैं। CNF है, ये हमारे पास क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल और इसकी डिफिनेशन जो है वो आप बआसानी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है बुक्स है। बुक्स में हमारे पास इन्होंने जो बुक्स हमें रिकमेंड की होती हैं इस कोर्स के रिलेटेड, तो वो बुक्स यहाँ पर आती हैं। ये बुक आप यहाँ से LMS में आपको अवेलेबल नहीं होती, बल्कि इन बुक्स को आप किसी जो है वो शॉप वगैरह से बाई कर सकते हैं, या अगर आप इंटरनेट वगैरह पर भी इन बुक्स को सर्च कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ये भी डिफ़ाइन करूँगा कि हम PDF फाइल वगैरह कैसे हासिल कर सकते हैं। और सिर्फ इसी कोर्स के मुतालिक नहीं, बल्कि हम जनरल नॉलेज के मुतालिक या इस्लामिक बुक या इसके अलावा बाकी जो बुक्स हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे इंटरनेट पर सर्च कैसे कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। लिहाजा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद हमारे पास इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें आती रही। यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास डाउनलोड फाइल का। डाउनलोड फाइल के ऑप्शन में यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक जो है वो हमारे पास डिफिनेशन होती हैं। यहाँ पर हमारे पास आपके हैंड आउट जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपके पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायर्ड होगा असाइनमेंट्स बनाने के लिए या किसी क्विज़ अटेम्प्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपका इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, तो वो सॉफ्टवेयर आपको यहाँ से बआसानी मिल जाएगा। आप इजीली जो है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, उसको इंस्टॉल कर सकेंगे। और इवन के आपको यहाँ से ही आपको ये चीज़ बता देगा कि आपने क्विज़ जो है वो जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको कैसे इंस्टॉल करना है, क्विज़ को इंस्टॉल करना कैसे है, उसको यूज़ कैसे करना है। देखिए इस तरह ये आपके पास टीम व्यूवर जो है इस सब्जेक्ट में आपका अगर कहीं पे यूज़ होगा, हाउ टू यूज़ अ टीम व्यूवर 9 टू हैव लाइव सेशन विद CS402 ट्विटर्स, कि CS402 का जब ऑनलाइन आपका जो ट्यूशन होगी ऑनलाइन, अगर कोई आप सेशन होता है आप वो लेना चाहते हैं तो उसकी गाइडलाइन के लिए उन्होंने खुद ही आपको बताया कि जो टीम व्यूवर है उसके ऊपर होगा। आप टीम व्यूवर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे आप जो इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो है। आप इसको यहाँ से ये जो डाउनलोड का आपके पास एरो आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर एंड विद ए, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे आपके पास जो है वो एग्ज़ाम्पल और PDF फाइल वगैरह यहाँ पर आपको इजीली अवेलेबल होती हैं, जिनको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं और अपने इस जो रिक्वायर्ड आपका या जो भी आपका सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर है इट इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू ड्रा अ ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ दिस कोर्स, ठीक है। इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने डायग्रामें बनानी होती हैं असाइनमेंट के अंदर। जिन स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट होगा CS402 उन्हें अच्छे से पता होगा कि हम जेफ लैब के अंदर जो है
इसके डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। हमें MS वर्ड के अंदर बनाने की ज़रूरत, JFLab के अंदर विद इन सेकेंड्स जो है वो आप इस असाइनमेंट की जो फुल डायग्राम है आप वो बना सकते होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनेट लिंक्स। ठीक है, इंटरनेट लिंक्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास इस सब्जेक्ट के मुतालिक अगर कोई बुक है या कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है जिसको मज़ीद इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, या कोई ऐसा लिंक है जो इन्होंने अपने वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमें बताया हुआ है, तो वो लिंक आप आसानी यहाँ से जो इंटरनेट लिंक्स का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इन लिंक्स को जो है वो ओपन कर सकते। जैसे ये है डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड टर्म्स। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। ये आप जनरल नॉलेज के लिए भी और अपने इस मुतल्लिका जो आपका सब्जेक्ट होता है इसके मुतल्लिक भी जो है वो आपको सीखने को बहुत कुछ मिल जाता है। उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट स्कीम है। ये अभी आपके पास सही नज़र नहीं आ रही, मैं लिहाजा अपने जो मोबाइल मोड है इसको डेस्कटॉप साइड पे कर देता हूँ ताकि मैं आपको ये डायग्राम दिखा सकूँ। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ होती है कि आपका देखिए सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट है। ठीक है, रेड कलर में ये हम देख लेते हैं। असाइनमेंट हमारे पास 10% है। ठीक है, एक मिनट, ये अगेन ओपन हो गया, मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये देखिए ये असाइनमेंट है हमारे पास और ये असाइनमेंट 10% है। ये देखिए इसकी मैं क्लिक करता हूँ, ये असाइनमेंट आ रही है 10%। ये 5% पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास डिस्कशन है। आपको पता ही होगा वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं, GDB हमारे पास होती है, ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड। हम उसके बारे में मज़ीद जो है वो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में। उसके बाद 60% हमारे पास फाइनल टर्म होता है, 20% हमारे पास मिड टर्म है और 5 टर्म जो है वो 5 जो परसेंटेज है वो है हमारे पास क्विज़ेस की। तो यहाँ पर आप अपना ये भी देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का कि आपके किस सब्जेक्ट में क्या क्या परसेंटेज होगी, फाइनल कितने परसेंट शुमार किया जाएगा, आपका जो है वो क्विज़ कितने परसेंट, आपके असाइनमेंट कितने परसेंट और आपकी बाकी चीज़ें जो है वो कितने परसेंट आपके पास शुमार की जाएंगी। तो उम्मीद है कि जो हमारे पास जो ये हर सब्जेक्ट का अपना अलग से बॉक्स आ रहा होता है इसका हाफ जो है वो हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है। उसके हाफ के बारे में हम जो है वो इल्म हासिल कर चुके हैं कि हमारे पास ये जो ब्लू कलर का रिबन होता है हर सब्जेक्ट का, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। अगर हम अपने LMS के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हों तो हमारे LMS के अंदर ही हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है कि जिनको हम ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद अगर हम उनको जस्ट रीड आउट भी करें तो हमारे नॉलेज में इजाफा होता है, हमारे जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, हमारे उस सब्जेक्ट के रिलेटेड हमारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट आने वाली वीडियो में जो हमारे पास ये हाफ से नीचे जो है हमारे पास असाइनमेंट, GDB, क्विज़, एक्टिविटी और अनाउंसमेंट है, इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लिहाजा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रही हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।